और बड़ा सौभाग्य की बात है आप सभी का दर्शन करने का मौका मिला। तो सभी प्यार प्रेम से भाईचारा से रहना चाहिए। तो आपको कथा सुनाती हूँ, आप ध्यान देकर सुनिए, आपके जरूर कथा समझ में आएगी। इसको गाने से सुनने से भगवान का भजन सत्संग होता है। एक समय कैलासन में भगवान शंकर माँ पार्वती दोनों बतलाते हैं। माँ पार्वती भोलेनाथ से कहती है, कैसे? हे स्वामी, मैं आपको जब देखती हूँ जब आप ये धूणा तपते रहते हैं और ये माला जपते रहते हैं, अरे ये संचार में मैं तो आपको ही सबसे बड़ा समझती हूँ। सही बात है। आपसे बड़ा और कौन आ गया? किसके लिए ये धूणा तपते हो और किसके लिए माला जपते हो? बताओ भाई। तो मेरे प्यारे सज्जनों, किस तानी से भोलेनाथ पार्वती को समझाता है? कैसे? हे पार्वती, ये बात से आपको क्या रही? आप अपना काम करो, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। सही चल बात का ही काम है। सज्जनों, माँ पार्वती हट पड़ जाती है। भोलेनाथ, आज आपको जरूर बताना ही पड़ेगा ये किसके लिए रोज रोज धूणा तपते हो और किसके लिए रोज रोज माला जपते हो। आज बताने पड़ो। तो सज्जनों, आप जानते हैं कि राज हट, त्रिलिया हट, एक बाल हट, रंडवा हट और एक सांप जी चीटा हट। जब चीटो भी बटको भर ले तो बीच में से टूट जाए, अपन छोड़े नहीं बटको भरे बछड़ी। इस प्रकार से माँ पार्वती हट पड़ जाती है। तो देखो, भोलेनाथ मन में विचार करते हैं कि आज जगदम्बे हट पड़ गई है, हटने वाली नहीं है। तो मेरे प्यारे सज्जनों, भोलेनाथ कहता है, अरे पार्वती अगर नहीं मानती है तो तुझे मैं बताता हूँ। अरे ये धूणा मैं मेरे भक्तों के लिए तपता हूँ, ये माला भक्तों के लिए जपता हूँ। जय हो। अरे स्वामी, ऐसा कौन सा भगत आ गया, मैं भी देखने चाहती हूँ। अरे सज्जनों, माँ पार्वती भगत देखने की हट पड़ जाती है। भोलेनाथ कहता है, अरे जगदम्बे अगर नहीं मानती है तो एक काम करना पड़ेगा। एक काम करना पड़ेगा, आप एक जोगण का भेष बनाइए, मैं एक जोगी का भेष बनाता हूँ। अरे तो सज्जनों देखो, माँ पार्वती भोलेनाथ से कैलासन में किस प्रकार से बतलाती है, आगे क्या क्या लीला होती है, क्या क्या होते हैं भैया। अरे माला कौन की फेरो बाल माँ बताओ रसिया। अरे बता दो रसिया, थोड़ी थोड़ी समझा दो रसिया। कैसे? वो माला कौन की फेर बाल माँ बता दे रसिया। माला कौन की फेर बाल माँ बता दे रसिया। माला कौन की फेर बाल माँ बता दे रसिया। माला कौन की फेर बाल माँ बता दे रसिया। हाँ बता दे रसिया, रे समझा दे रसिया। माला कौन की फेर देखो, माँ पार्वती भोलेनाथ से कहती है, माला कुण की फेरा बाल माँ बता दे रसिया। अरे मैं तो जाने गंगाधारी सबसे ऊंचो तो कू, और फिर भी कुण को भजन करे तू सत्य बता दे। अरे ये पाड़न में थारे लारे सारी उम्र बीती, और फिर भी बोले झूठ हमेशा मैं तो से को जीती। तो सज्जनों, भोलेनाथ पार्वती से क्या कहता है? काय के वरे हरे थारो बेस बदल पतड़ी सी। अरे अरे
बेस बदल पतड़ी सी शंका मेट दू थारी शंका मेट दू थारी भगता माये राम जया आत्मा मारी धारो बेस बदल पतड़ी सी शंका मेट दू थारो बेस बदल पतड़ी सी शंका मेट दू थारी अरे भगता माई रेवे छे या आत्मा मारी तो सज्जनों भोलेनाथ और पार्वती स्थानी बतलाते हैं। तो भोलेनाथ कहता है पार्वती अगर आपको मेरा भगत देखना है तो एक काम करना पड़ेगा। वो कैसे काम? ये काम करना पड़ेगा, आप एक जोगण का भेष बनाइए। अच्छा और मैं एक जोगी का भेष बनाता हूँ। सज्जनों भोलेनाथ माँ पार्वती दोनों जोगी जोगण बन जाते हैं। बन गया साधु साधु और तन में कोडों की बीमारी फैला लेते हैं। तो देखो किस्तानी जोगी जोगण बनते हैं, किस्तानी भगत जांचने जाते हैं। भोलेनाथ की आगे क्या क्या लीला होती है सज्जनों? क्या क्या होते हैं भैया? रे थारे लारे पालन में साटाटी उमर गोदी रे कैसे कैसे कैसे? रे थारे लारे पालन में साटाटी उमर गोदी रे कैसे भैया? रे कौन को भजन करे दिन रात बतावे सोदी रे थारे लारे पालन में साटाटी उमर गोदी रे कौन को भजन करे दिन रात बतावे सोदी रे थारे लारे पालन में साटाटी उमर गोदी रे भजन करे दिन रात बतावे सोदी रे थारे लारे पालन में साटाटी उमर खोदी रे। अरे कौन को भजन करे दिन रात बतावे सोदी रे। तो मेरे प्यारे सज्जनों स्थानी माँ पार्वती बतलाती है। तो देखो आगे क्या होता है। क्या होता है? अरे क्या नहीं मान सती भवानी भवानी क्या नहीं मान सती ना गोडी शिव जी ने भेष करो जब कोडी बेसंतन को भेष बनावे। अरे और जगत पिता जगदम्बे दोनों भगत जांच बे जावे। अरे क्या आ गई उमा भवानी के मन में अजी आ गई उमा भवानी के मन में जा रही सती पति के संग में ढूंढो बैल छोड़ दियो वन में। अरे शिव जी अवधपुरी कूदायो कैसे? और मानदाता के बागन मेहरबान धूना ही जा रे अब सू को ठाडो बाग को मिल रही पीपल की डाड़ी कैसे? रे बन धीरो रे बगीचा में पाम कई कदम छा गई हरियाली हर लारे सती न गोडी शिव जी ने भेष करो जब कोडी बेसंतन को भेष बनावे। अरे और जगत पिता जगदम्बे दोनों भगत जांच बे सज्जनों भोलेनाथ माँ पार्वती जोगी जोगण का भेष बना लेते हैं। मानदाता का राजा का बागन में पहुंच जाते हैं। अवधपुरी के राजा मानदाता के बागन में पहुंच जाते हैं। अरे तो वे जैसे ही बागन में धूना लगाता है अरे तो मानदाता राजा का बगीचा जाने कितनों वर्षों से सूखा हुआ था। अच्छा वे बगीचा में जाके धूना लगाता है तो सूखा हुआ बगीचा एकदम से हरिया भरिया हो जाता है। अरे चक हो गया हो। तो देखो किस्तानी से हरियाली छाती है। किस्तानी माड़ी मालन राजी होता है। किस्तानी राजा से जाकर कहते हैं कैसे? अब शीतल मंद सुगंध बाग में हवा चले चौमारी तीतर बोल कबूतर बोलिया बोली कोई हलकाड़ी देख देख बागन की शोभा राजी होगा माड़ी मालन भाजी दौड़ी गई है जाके राजा से न्यो कहिए कैसे? मैल की बात गजब की होगी कैसे? और तेरी फुल
फूल बगिया में आए दो बड़े गजब के जोगी जोगी बगीचो हिरियो भिरियो हो जावे हो गयो। अरे राजो मालन को धमकावे वो कैसे? मलनिया तू मत बोले झूठ भैया और नहीं मेरे खा को जोर किसा फूटेगा रे सूखा फूटे। सज्जनों हाँ। शीतल मंद सुगंध बाग में हवा चले चौमारी अरे तीतर बोल कबूतर बोलिया बोली कोयल अरे देख देख बागन की शोभा राजी होगा माड़ी मैलन भाजी दौड़ी गई है। अरे तो सज्जनों हिरिया भिरिया बगीचा को देख के माड़ी मालन बड़ी राजी होता है और राजा से कहते हैं रे राजा आपके बाग में दो संत महात्मा ऐसा आया है आपका सूखा हुआ बगीचा हिरिया भिरिया हो गया है। तो सज्जनों ये बात राजा के नहीं जचती है कि मेरे सूखा बगीचा हिरिया हो सकता है। सही बात है। तो क्या कहता है आए के बरे और एक राजो मालन को धमकावे मलनिया तू मत बोले झूठ कैसे? और नहीं मेरे खा को जोर किसा फूटेगा रे सूखा ठूटे। मालन क्या कहती है सज्जनों आए के बरे वो राजा तनक भी नहीं है झूठी झूठी। अरे मालिक तनक भी नहीं है झूठी। अरे और पीपल पापड़ नीम करो जा सग में कोपड़ फूटी। अब ये सो दंगो मार बचे कई तेरे तो झूठन में कैसे? अरे बड़े खांसू आवे बगर देखवे सुगाई झूठन में कि मेरा सूखा हुआ बगीचा हिरिया बिरिया हो सकता है। अरे तो सज्जनों मालन कहती है राजा अगर आपके सांस नहीं आती है तो आप स्वयं चल कर देख लेना। देख लो। तो देखो मानदाता राजा बागन में आता है क्या देखता है सज्जनों काय देख रे? अरे एक राजो चलो बाग में आयो और देख देख बागन की शोभा फूलो नहीं समायो कैसे रह गो बीच बाग में ठाडो और मुड़ मुड़ देवा ढोक पिड़ो बा गुरु चरण में आडो रे और मारे लारे चलो गुरु महलन में भोजन पाजो सज्जनों। मानदाता राजा बागन में आता है हिरिया बिरिया बगीचा को देखकर राजा फूलिया नहीं समाता है संतन के चरणन में गिर जाता है अरे और कहता है महाराज मेरे महलन में चलो चल के भोजन करो भाई महाराज। सज्जनों भोजन की कहते हैं तो इधर को भोलेनाथ एक साधु का भेष में राजा से क्या कहता है आए के बरे अब सुनते ही थारो नाम भगत हम आए थारे गोड कैसे? और हम भोजन नहीं करे और हम भोजन जब करे मिट महाराज तन को जब राजा भोजन की कहते हैं तो शंकर भगवान साधु का भेष में राजा से कहते हैं राजा अरे सुनते ही थारो नाम भगत हम आए थारे गोड अरे और हम भोजन जब करे रसोई मिटे हमारो गोड। हे राजा
भोजन तो खा सकते हैं पर पहले एक शर्त है। वो कसी ये शर्त है कि हमारे तन में कोढ़ फैल रहा है, अरे बड़ा दुख हो रहा है। जो हो अगर कोढ़ों की बीमारी मिट सकती है तो हम भोजन खा सकते हैं। तो सज्जनों, मानदाता राजा था, राजा के पास में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। अरे तो देखो भगवान के सामने किस्तानी रुपया पैसों की बात करता है। सज्जनों, राजा क्या कहता है? क्या कहता है? अरे मार लार चलो गुरुजी, भैया अरे मार लार चलो गुरु, वो बीमारी दूर हटाई दो। मारे लारे चलो बीमारी दूर हटाए दो। मारे लारे चलो बीमारी दूर हटाए दो। कितना ही लग जा लोट भले से, कैसे? अरे कितना ही लग जा लोट भले संतन को कोढ़ मिटाए दो। मारे लार चलो बीमारी दूर हटाए दो। मारे लारे चलो बीमारी दूर हटाए दो। रुपया की तो बीमारी रे नहीं है राजा, कैसे? अरे रुपया की ओ बीमारी नहीं है राजा, दिल तू कर लगा डोरे। रुपया की ओ बीमारी नहीं राजा, दिल को करने गाड़ो रे। अरे तब तो कोड में तेरे मारा रहने को इसका मर दो। मेरे प्यारे सज्जनों, मानदाता राजा भगवान के सामने रुपया पैसों की बात करता है। महारा लारे चलो गुरु, बीमारी दूर हटा दंगो। अरे कितना ही लग जा लोट भले संतन को कोड मिटा दूंगा। भोलेनाथ साधु का भेष में राजा से कहता है, रे राजा हाँ अरे रुपया की बीमारी नहीं है राजा, दिल को कर ले गाड़ो। काटो और जब तो कोड मिटे रे मारा तन को, शीश कमर को। काटो हे राजा, ओ ये रुपया पैसों वाली बीमारी नहीं है। ओ अरे कोई कमर को, कोई लाल को काट के उसका खून से हमको नलाएगा तभी कोढ़ों की बीमारी ठीक हो सकती है। सही बात है भाई। सज्जनों, हाँ। जब कमर का नाम आता है मानदाता राजा खड़ा खड़ा घबराने लग जाता है। अरे हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है? हाँ मेरे पास में कोई बालक नहीं है, कोई कमर नहीं है, अरे मैं कहां से कमर लाऊं? किस्तानी इनकी कोढ़ों की बीमारी मिटा सकता हूं, किस्तानी मेरा धर्मों का पालन कर सकता हूं। अरे राजा तो सज्जनों, हाँ देखो इस तानी से मानदाता राजा मां पार्वती के सामने अरे राजा कहता है, महाराज ओ मेरे कोई संतान नहीं है महाराज, संतान कौन है? मैं कहां से कमर लाऊं? किस्तानी मेरी कोढ़ों की बीमारी मिटा सकता हूं आपकी। अरे अरे तो सज्जनों, ये बातन को मां पार्वती छोड़ लेती मां पार्वती एक जोगण का भेष में खड़ी खड़ी सुनती है। हो तो सज्जनों देखो, मानदाता राजा से मां पार्वती जोगण का भेष में क्या बदलाती है? काय के हो रे? अब जोगण न्यू कहने लगी, अरे अब जोगण न्यू कहने लगी, धर ध्यान मेरी बात को। बेटा और तुम्हारी प्रिया के पेट में बच्चा है महीना 7 को, बच्चा है महीना 7 को, ये सत्य वचन मानो मेरा। भैया बच्चा है उसका पेट में, और आपका धर्म में बच जाएगा। रे राजा लाके चिढ़ा दो भेंट में। हे राजा, हाँ। आप कहते हैं कि मेरे कोई कमर नहीं है, कोई संतान नहीं है। अरे राजा आपकी प्राणन प्यारी प्रिया का पेट में 7 महीना का बच्चा है। ठीक है, 7 महीना वो बालक है। 7 महीना का बच्चा है, उसको लाइए, हमारी कोढ़ों की बीमारी मिट जाएगी, आपका धर्मों का पालन हो मट जाएगा। जाएगा। तो सज्जनों, इस बात को लेके मानदाता राजा बड़ा घबरा जाता है। अरे तो किस्तानी उदास होता महलन में जाता है। क्या होता है? क्या होता है मेरे भैया? अब सुने संतन को बचन भिरियो हुआ राजा के जाडो। भैया अरे मैं किसे करूँ रे भगवान, बांध दियो गाढ़ा गई बाड़ो।
लागे जाडो, अरे और मैं किसे करूं भगवान बांध दियो गाडा के पाडो। सज्जनों स्थानी से बतलाते हैं, इस बात को लेके मानदाता राजा बड़ा परेशान हो जाता है, परेशान हो गए हो, और महलन में जाता है। अरे तो सज्जनों राजा की रानी झरोकान में से देखती है, और दिन तो राजा हंसता हुआ नजर में आता, उस दिन राजा बड़ा उदास दिखता है। उदास राजा को देख के रानी क्या बतलाती है सज्जनों, काय के रे अब राजा गए दरबार में, भैया अब राजा गए दरबार में, मुख पे उदासी छा रही। राधे राधे। रानी ने कही भूप से तो बिपता क्या वही। ये हो राजा ओहो राजा कैसे दिल मुरझा गयो राजा, कैसे दिल मुरझा गयो, नैनन से निर्मल बह रहो। कैसी मुसीबत आ गई, चेहरा उदासी दे गयो। अरे राजा रानी रानी तो से तो रानी क्या कहूँ, मर्जी हुई भगवान की। भैया और मैंने लगा दही रानी भावनी तुम्हारी जान की। से हो रानी दो संत आए बाग में, मुझ पे भरा लईनी बचाने, बचल और बेटा को मांगे दान रे, अब क्या करूं बतला जतन से हो। सजनो हाँ रानी राजा से कहती है, रे राजा आज क्या हो गया, कैसे उदास हो रहे हो। अरे काय करे से तो राजा कहता है, रानी क्या बतलाऊं, दो संत महात्मा बाग में आया है, और बेटा का दान मांगता है। रानी मैं कहां से बेटा लाऊं, खासू छोरो ले आऊं, किस तानी मेरा धर्मों का पालन करूं। रानी अरे आज मैं सत्य से हट जाऊंगा, आज मैं धर्म का रास्ता से हट जाऊंगा। अरे रे तो सज्जनों वो सतवंती रानी महलन में राजा को किस प्रकार से धीर बताती है, क्या कहती है सज्जनों, क्या कहते हैं भैया। रे रोबे मत भाई रे रोबे मत, राजा वो दारा में तो निवाणो है। भैया फिर 2 दिन आगे 2 दिन पाछे सब कोई जानो है। रोबे महलन में राजा को धीर बताती है, राजा अगर ऐसी बात है मेरा पेट को चीरिए, आपका धर्मों का पालन कीजिए। अरे राजा हे राजा मोजिसी रानी तो कल और ला सकते हो, ऐसा मौका फिर से नहीं आएगा। अरे अरे तो राजा की हिम्मत काम नहीं करती है, तो क्या कहता है, आए के वे अब छाती का नोटू क्यों डर कैसे दिल डांटूंगो, कैसे अरे तेरा भारोई कोमल घाती हाथ से कैसे ही काटूंगो। कैसे दिल डांटूंगो, पर तेरा बाहरों ही कोमल घाते हाथ से कैसे काटूंगा भैया। तो सज्जनों वो रानी बार बार राजा को समझाती है, तो क्या कहती है, काय के वे अरे काय ले घबरावे रे मारा राजा, अरे काय ले घबरावे रे मारा राजा, दे दे पेट में चूरो,
राजा दे दे पेट में चीरो हीरो। अरे बेगोसो निकाल हमारी काया को हीरो। ओहो तो सज्जनों राजा हाँ कि फिर भी हिम्मत काम नहीं करती है तो रानी से क्या कहता है? काय के बरे अरे रे रे रानी तेरो कैसे रे काटू रे पेट पेट में लालो लालो रे रे बाजी रे मो पे दान कमर गो आगे धीरे बेटा धीरे। अरे गाजब हो गई लहरे पनवारा जो भैया मेरे प्यारे संजनों मानदाता राजा घबरा जाता है हाँ तो वह सतवंती रानी बार बार कहती है तो हिम्मत बांध के प्राणन प्यारी रानी से राजा क्या बतलाता है? काय के बरे ए रे राजो जब ए रे राजो जब दिल में तो घबरा गो रे राजो जब दिल में तो घबरा गो रे राजो जब ओलो ओलो रे बोल रे किया काटू मारी काटू मारी रानी रे रानी मारी जनकी हो जा राज रे रानी मारी जनकी हो जा राधो जब रानी सू बतलावे रे रानी सू बतलावे रे देवी नाल मारी रानी रे रानी तू और लाल पानी रे नार तू देगी भोजन अरे नार तू देगी भोजन कर लेना थोड़ी सी जलगानी रे नार तेरी थोड़ी सी रगन देवो उठा हाथ में लियो रे देवो उठा हाथ में लियो रे ये मत मन कर दिल गाड़ो रे यार जी सुन जो दीना यार जी सुन जो दीना नाथ कलेजा काटो रे जब बने पेट नारे को काटो रे जब बने पेट नारे को काटो रे आगे बोले लगा बोलो मेरे प्यारे सज्जनों हाँ मानदाता राजा अरे महलन में घबरा जाता है अरे कहता है रे किया काटू मारी रानी रानी मारी दिन की हो जाए रात बदला फट जाए फट जाए कहता है रे बेगी नाल मारी रानी रानी तू और चंडाल पानी पानी अरे नार तू बेगी भोजन कर ले तेरी थोड़ी सी जिंद गानी ते गो ले रे हाथ में ठाडो हिम्मत बांध करे दिल गाडो काटो अरे अर्जी सुन जो दीना नाथ कलेजा फाटो जब बन पेट नार को काटो अब लेके नगन कटार काट दियो पेट कटारी सू भैया और बन धीरो रे हरि को ध्यान टोल दियो ना तो प्यारी सू रे रो
पेट कटारी सू। अरे अरे माने धरो हरि को ध्यान तोड़ दियो ना तो प्यारी सू। अरे मेरे प्यारे सज्जनों, मानदाता राजा महलन में प्राणन प्यारी रानी का पेट को चीर देता है। अरे अरे रानी को मार देता है मार दे। और वह 7 महीना का हीरा को लेके किस्तानी संतन के पास में जाता है। क्या होता है क्या सज्जनों? होता है मेरे भैया? अब लेके नगन कटार भगत ने दियो पेट में चीरो, चीरो दियो पेट में चीरो, हाथन में ले लियो हीरो। ओहो वहां से चलियो भगती उठ दायो, दायो और पानी को सोफा बूलो मां संतन गुजारे बतायो। तो मेरे प्यारे सज्जनों, मानदाता राजा रानी को चीर देता है, रानी को मार देता है। 7 महीना का हीरा को लेके बागन में संतन के पास में जाता है। कहीं होगा तो किस्तानी से अरे देखो राजा रास्ता में सोचता है अरे कि ये 7 महीना का हीरा को, आहा ये 7 महीना का हीरा को संतन का चंदन में रख दूंगा, अरे मेरा धर्म बच जाएगा आहा और मेरा महलों का वंश चल जाएगा। जय हो। मेरे प्यारे सज्जनों, मानदाता राजा ये सोचता हुआ जाता है कि इससे धर्म भी बच जाएगा और महलों का वंश चल जाएगा। हाँ दोनों काम हो जाओ। एक शंकर भगवान साधु का भेष में, एक जोगी का भेष में राजा को फिर से इटका देता है। क्या कहता है? काय के बरे? अब याकू पहल्या राख भगत चोर रखे हमारे गोडे। भैया अरे राजा, कैसे? अरे राजा तू हाथन से काटे गो जब मिटे हमारो गोड। सज्जनों देखो, मानदाता राजा से भगवान कहता है आहा याकू पहले राख भगत चोर रखे हमारे गोड, अरे और तू हाथन से काटे गो जब मिटे हमारो को। कोड हे राजा, ये कमर को रखने तकने से काम नहीं चलेगा। ओ इस कमर का अपना हाथों से टुकड़ा टुकड़ा करो आहा और उसका खून से हमको नलाओ, तभी कोडो की बीमारी ठीक हो सकती अरे है। राजा देखो सज्जनों, हाँ भोलेनाथ कैसी परीक्षा लेता है। अच्छा लेवे रानी हतन से चिरुआ दई, रानी हतन से मरुआ दई, आहा और वह 7 महीना का हीरा का राजा किस्तानी टुकड़ा टुकड़ा करता है। मेरे प्यारे सज्जनों, कैसे? अरे कर राजो लेर कमर को ठाडो, ठाडो हिम्मत बांध कर है दिल गाडो, गाडो और जी सुन जो दीनानाथ कलेजा फाट्यो, फाट्यो और जी सुन जो दीनानाथ कलेजा फाट्यो, फाट्यो कलेजा फाट्यो जब बन शीश कमर को काट्यो रे रो। बाग में साधु जार नुहायो, देखो या ईश्वर की माया, अरे अजी देखो शिव शंकर की माया, आया उनकी कंचन हो गई। आया जब शिव जी ने करो इशारो, भैया अरे पार्वती और कसर हो गए तो मिटा ले या है भगत हमारो। सज्जनों, हाँ मानदाता राजा वो 7 महीना का हीरा का टुकड़ा टुकड़ा कर देता है। कर दिया। 7 महीना का हीरा का टुकड़ा टुकड़ा कर देता है, अरे और उस खून से भोलेनाथ मां पार्वती को नला देता है। जय हो तो सज्जनों, दोनों की काया कंचन की हो जाती है। जय हो। तो देखो इधर को भोलेनाथ पार्वती को इशारा करता है, अरे पार्वती वो पार्वती संभल, ये भगत जगत में मेरा है। हाँ। अरे मैं इनके लिए रोज धूना तपता हूँ, इनके लिए रोज ये माला जपता हो।
तो सज्जनों कहता है रे पार्वती कछु और कसर हुए तो और मिटा ले और देख ले। तो इधर को माँ पार्वती कहती है कि भोलेनाथ मैं मान चुकी हूँ कि आपका भगत आपसे भी बड़ा है। बड़ो है यार। हे स्वामी आपका भगत आपसे भी बड़ा है, होई जे तो होई। अब आपकी माया आपकी लीला को समेटिए स्वामी। समेटो साहब। तो सज्जनों देखो माँ पार्वती माफी मांगती है, इस बात का घमंड हट जाता है और कहती है कि आज के बाद में मैं कभी भगत जांचने की नहीं कहूंगी, अब लीला को समेटिए। तो सज्जनों इधर को मानदाता राजा कहता है गुरु महाराज मेरे मालिक मेरे बाबा आपको भूखे मरते कितने दिन हो गया? बताओ। अरे मेरे महलन में चलो चल के भोजन करो महाराज। चलो महाराज। सज्जनों शंकर भगवान फिर से अटका देता है। फिर अटकाती हो। हे राजा आप बड़े नीच हो। अच्छा। अरे महलन में आपकी रानी कटी मरी पड़ी है, अरे बागन में आपका कमर किटिया मिरा पिड़ा है, फिर भी भोजन की कहते हैं राजा। ऐसा संकट में कभी भगवान का भोग नहीं लग सकता। अरे राजा देखो सज्जनों भोलेनाथ की लीला। अरे रानी चिरुआ दई रानी मरुआ दई कमर को मरुआ दिया और फिर भी कहता है कि ऐसा संकट में भगवान का भोग नहीं लगता। अरे बाबा जी नहीं गुरु महाराज ऐसा नहीं हो सकता। अरे महाराज मुझे पाप लग रहा है, मेरे महलों में चलो चल के भोजन करो। तो सज्जनों उनके चरणों में गिर जाता है कि मेरा धन धर्म सब कुछ चला गया। अरे और ये संत महात्मा भूखा के भूखा ही रह गया। ऐसा मत करो महाराज, मेरे महलन में चलो चल के भोजन करो। चलो रोटी खाओ। सज्जनों उनके चरणन में गिर जाता है, गैया की नहीं डकराने लग जाता है। कैसे? तो सज्जनों इधर को शंकर भगवान कहता है रे राजा अगर नहीं मानता है भोजन खुआने चाहता है तो एक शर्त है। ये शर्त है आपकी रानी हाथन से भोजन बना देगी तो हम भोजन खा सकते हैं। देखो सज्जन विधाता की लीला को देखो कि रानी मरुआ दई हाथन से फिर कहता है कि रानी हाथन से भोजन बना देगी तो भोजन खा सकते हैं। ये देखो अब मरी हुई रानी कहाँ से आएगी, इनके लिए कहाँ से भोजन बनाए? अरे मेरा तो देखो मानदाता राजा उनके चंदन में गिर जाता है, किस्तानी गैया की नहीं डकराता है। सज्जनों क्या कहता है राजा? क्या कहता है भैया? अरे सुन लो रे सुन वाला राजो काय वाड़े बोल रे। सुन लो रे सुन वाला राजो काय वाड़े बोल रे। सुन लो सुन वाला राजो काय वाड़े बोल रे। सुन लो रे सुन वाला राजो काय वाड़े बोल रे। तेरा रे मालिक मोसे ऐसी बात ठान रे। तेरा वो मालिक मोसे ऐसी बात ठान रे। तेरा रे मालिक मोसे ऐसी बात ठान रे। तेरा वो मालिक मोसे ऐसी बात ठान रे। अरे हाथन सूखा की रानी झूठी बात जान रे। अरे पहले घर की नार काट दई पीछे कमर हजारी रे। अरे पहले घर की नार काट दई पीछे कमर हजारी रे। सुन लो रे सुन लियो रे सुन बाड़ा राजो काई वाणी बोले रे। अरे महारा रे मालिक मोसे ऐसी मत ठाणे रे। अरे बालक अरे हाथन सू काटी रानी झूठी मत जाने रे। पहले घर की नार काट दई पीछे कमरे हजारी रे। अरे महाराज मेरे मालिक मेरे बाबा रानी तो मैंने हाथन से काट दई हाथन से मार दई। मरी हुई रानी कहाँ से आएगी आपके लिए, कहाँ से भोजन बनाएगी महाराज? ओ महाराज सज्जनों मानदाता राजा गैया की नहीं डकराने लग जाता है। अरे और गैया की नहीं डकराता हुआ बागन से महलन की ओर जाता है और वह मरी हुई रानी के पास में बैठ के छाती माथा पटक पटक के बिल्लाप करता है। इधर को किस प्रकार से शंकर भगवान को दया आती है सज्जनों और किस्तानी देखो रानी को जिंदा करता है। क्या होता है भैया?
ए रे राजो जवा भैया ए राजो जवे दिल में तो घबरा गो रे राजो जवे कैया नो टकरायो रे राजो जवे कैया नो टके राजो जवे कैया नो टकरायो रानी हो जायो रे राजो जवे बैठे बगल टकरायो रे राजो जवे बैठे बगल टके देखो सज्जनों का छुकड़ो भी शो चल रहा रात काल दिन में यहाँ से गार माधोपुर गार आया रात में दिन रात ही चल रही है मशीन। तो देखो किस तानी से मान दत्ता राजा गैया की नहीं डकराता है मरी हुई रानी के पास में बैठ के और कहता है रे बेटी हो जा हमारी रानी बेगी कर ले रोटी पानी। अरे भूखा साधु बैठा घर पे मारी लाज शर्म से गोदी राजा की बीच आत्मा रोने लग जाती है। अरे सज्जनों राजा की बीच आत्मा रोने लग जाती है। इधर को शंकर भगवान को दया आ जाती है, शंकर भगवान को दया आ जाती है। अरे तो किस्तानी अपना भेष बदल के आता है। देखो वह सतवंती रानी को किस्तानी जीवन दान देता है। क्या होता है भैया? अरे दया जब शिव शंकर को आगी माँ तो आगो दे भगवान भैया पिणवा रानी जिंदी करी बचा दई सतवंती की जान। धीरे बेटा ओ रानी जिंदी करी बचा दई सतवंती की जान। और कैसे? राजो चलियो बाग में आयो और पानी को सो फाबूलो माँ कमर खेल तो पायो। सज्जनों जब लास्ट में शंकर भगवान को दया आती है तो अपना भेष बदल के आता है। अरे और महलन में वो सतवंती रानी को जीवन दान दे देता है। रानी को जिंदा कर देता है। अरे और मानदाता राजा बागन में आता है। कैसे? तो वो 7 महीना का हीरा का कमर खेलता पाता है। जय हो मेरे प्यारे सज्जनों देखो रानी को और बेटा को दोनों को जिंदा कर देता है। अरे अरे देखो मेरे प्यारे सज्जनों और मेरी माता बहनों ध्यान देने की बात है कि ये इसी दिन का भोलेनाथ भगवान का वरदान है। इसी दिन का भोलेनाथ भगवान का वरदान है कि 8 महीना का बच्चा मर सकता है, लेकिन 8 महीना का बच्चा आज भी मर सकता है लेकिन 7 महीना का बच्चा नहीं मरेगा। इस दिन का ये भोलेनाथ का वरदान आज भी चलता आ रहा है। चल रही हो भाई। बोलते हैं कि 8वां सा जो बच्चा होता है तो वो मर जाता है, जो 7वां सा होता है तो आज भी बहुत संचार में जीवित है। 7वां सा बढ़िया रे। तो सज्जनों भोलेनाथ कहते हैं राजा हमने आपके
आपकी परीक्षा ली थी, अरे आप हमारी परीक्षा में सफल हो गया। ओहो अब कुछ भी वरदान मांग लीजिए। अरे तो सज्जनों मानदाता राजा क्या वरदान मांगता है जरा? हाँ सुनाओ। अब मैं मांगू रे वरदान विधाता जचे तो दे दीजो। कैसे? अब मैं मांगू रे वरदान विधाता जचे तो दे दीजो। भैया अरे पण मेरी सी भगवान, अरे पण मेरी सी परीक्षा भगवान कोई की भी मत लीजो। जचे तो दे दीजो। अरे अरे पण मेरी सी परीक्षा भगवान कोई की भी मत लीजो। ए भगवान मैं तो यही वरदान मांगता हूँ कि मेरी लइए भगत परीक्षा ऐसी किसी और भगत की मत लेना। अरे तो सज्जनों कथा यही समाप्त हो जाती है। और अगर संग के पूछता हो शंका तो उस कमर का क्या नाम था? तो बताओ भाई। भक्ति में कितनी शक्ति है। अरे भक्ति करवासु हो जाव भगवान। ज्ञानी कारीगर को काम है। अरे काया सी जी काच की रजी जी कारीगर को काम है भैया। और